हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ टेक लर्नर। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था सर्किट ब्रेकर पैटर्न के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और इस वीडियो में मैं सर्किट ब्रेकर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस द यूज केस। यूज केस क्या है कि सपोज अ पेशेंट वांट्स टू बुक एन अपॉइंटमेंट, सो पेशेंट विल मेक अ कॉल टू डॉक्टर सर्विस टू गेट द डॉक्टर डिटेल्स। और यहाँ पे हम लोग पेशेंट की माइक्रो सर्विस में सर्किट ब्रेकर पैटर्न का यूज करेंगे, क्योंकि पेशेंट माइक्रो सर्विस जो है वो डॉक्टर पे डिपेंडेंट है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ये हमने ओपन किया स्प्रिंग इनिशियलाइजर। यहाँ पे मैं डॉक्टर सर्विस बना रहा हूँ, और इस सर्विस में हमने दो डिपेंडेंसी ली है, स्प्रिंग वेव लॉम्बर्ग, और यहाँ से जनरेट कर दिया। सिमिलरली ये मैं बना रहा हूँ पेशेंट की सर्विस। यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी ले रखी है स्प्रिंग वेव रेजिलियंसी 4J। ये यही रेजिलियंसी 4J जो है हमको फीचर प्रोवाइड करता है सर्किट ब्रेकर को इम्प्लीमेंट करने का। उसके अलावा मैंने क्या काम करा है कि एक्चुएटर और लोम्बा ये डिपेंडेंसी ऐड कर दी है, और यहाँ से जनरेट करके प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे हम इंटेलिजे में। चूंकि ऑलरेडी टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर रखा है, मैं वन बाय वन आपको कोड वॉक थ्रू दिखा देता हूँ क्विकली। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर माइक्रो सर्विस पे। यहाँ पे हमने कंट्रोलर बनाया है डॉक्टर कंट्रोलर, और ये रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन लगा है। यहाँ पे ये यूआरआई दिया, रिक्वेस्ट पाथ रिक्वेस्ट मैपिंग में मैंने ये स्लैश डॉक्टर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं डॉक्टर सर्विस को इंजेक्ट करता हूँ, और दो हमने बनाया है एंड पॉइंट, एक डिटेल्स और ये पाथ वेरिएबल मैंने दिया है स्पेशलाइजेशन। तो पहले हम बात करते हैं इसकी। ये डिटेल्स जब ये यूआरआई हिट होगा तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, और ये मेथड आपको रिटर्न करेगा डॉक्टर का एक मैप, जिसमें आपका पी होगा स्पेशलाइजेशन, और वैल्यू होगी लिस्ट ऑफ डॉक्टर करस्पॉन्डिंग टू दैट स्पेशलाइजेशन। और ये दूसरे एंड पॉइंट जो है, जहां पे मैं एज ए पाथ वेरिएबल पास कर रहा हूँ स्पेशलाइजेशन, तो ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ डॉक्टर करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन सर्विस में मैंने क्या लिखा है। तो चलते हैं यहाँ इम्प्लीमेंटेशन। आप देखो मैंने यहाँ पे डॉक्टर के तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और ये डॉक्टर को मैंने रिकॉर्ड टाइप ले रखा है। यहाँ पे सिंपल ये रिकॉर्ड टाइप बना रखा है, इसमें तीन ही फील्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्पेशलाइजेशन। क्योंकि ये डेमो के पर्पज से मैंने बहुत मिनिमम एट्रीब्यूट ले रखे हैं, करेक्ट। यहाँ पे आता है, मैंने ये तीन डॉक्टर के ऑब्जेक्ट बनाया और एक मैप बनाया। इस मैप में हमारा की है स्पेशलाइजेशन, और वैल्यू है लिस्ट करस्पॉन्डिंग टू दैट स्पेशलाइजेशन। और इस मैप में मैंने इसको स्टोर कर दिया। इसको मैंने एज ए पोस्ट कंस्ट्रक्ट करा है, तो जैसे ही हमारा एप्लीकेशन अप होगा ये मैप हमारा पॉपुलेट हो जाएगा। अब आते हैं ये इस मेथड की जो मैप रिटर्न करता है। यहाँ पे सिंपल मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस मैप को रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो ये सारे मैप का डेटा आपको ग्रुप बाय कर देगा स्पेशलाइजेशन के बेस पे, और यहाँ से ये मैप रिटर्न कर देगा। दूसरा एंड पॉइंट जिसमें मैं पाथ वेरिएबल एज ए स्पेशलाइजेशन ले रहा हूँ, वहां पे ये मेथड कॉल होगा, और इस मेथड को मैं सिंपल इस मैथ से गेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो। इन दैट केस डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये एक्सेप्शन डॉक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन मैंने यहाँ से थ्रो कर दिया है, करेक्ट। ये है इम्प्लीमेंटेशन डॉक्टर की सर्विस का। अब इसको क्विकली वेरीफाई करते हैं, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा डॉक्टर सर्विस स्टार्ट हो गई। क्लियर करते हैं कंसोल। अब आते हैं पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे मैं आया, और यहाँ पे मैं सबसे पहले डिटेल्स जो जो मैप रिटर्न करता है उसको हिट करता हूँ। ये हमको ये की आपका हो गया न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के हमारे पास एक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजी का हमारे पास एक डॉक्टर है, ये हो गया। अब स्पेसिफिक अगर जो कोई निकालना चाहते हैं कार्डियोलॉजी का कितना है, तो आप यहाँ पे जाके एज ए पाथ वेरिएबल आप ये कार्डियोलॉजी कर देंगे, आपको कार्डियोलॉजी से रिलेटेड डॉक्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, करेक्ट। इसी तरीके से अगर जो मैं कार्डियोलॉजी वन करूं, हमें पता है कि कार्डियोलॉजी वन अवेलेबल नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई डॉक्टर नहीं है, मैं इसको हिट मारता हूं। ये आपको डॉक्टर नॉट फाउंड फॉर स्पेशलाइजेशन कैटेगरी वन, ये एक एक्सेप्शन आपको मिल गया। इसका मतलब हमारा डॉक्टर की माइक्रो सर्विस परफेक्टली वर्क कर रही है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे
पेशेंट की माइक्रो सर्विस का। तो मैं यहाँ आता हूँ पेशेंट की माइक्रो सर्विस में, और इसमें आपको पहले pom.xml दिखाता हूँ। इस pom.xml में हमने क्या-क्या डिपेंडेंसीज डाल रखी है वो देखते हैं। ये वेब डाल रखी है, रेजिलियंसी 4J डाल रखी है, एओपी डाल रखा है, एक्चुएटर डाल रखा है। एक चीज बता दूं, ये एओपी का डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एओपी की डिपेंडेंसी ऐड नहीं करेंगे तो आपको ये आपका सर्किट ब्रेकर काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट ब्रेकर प्रॉक्सी पे काम करता है और प्रॉक्सी जनरेट होती है इसी डिपेंडेंसी की वजह से। और ये एक्चुएटर का यूज हम करते हैं सर्किट ब्रेकर के स्टेट को जानने के लिए, उसका एंड पॉइंट इनेबल कर देंगे, और ये होता है आपका एंड पॉइंट एक्चुएटर स्लैश सर्किट ब्रेकर्स करेंगे तो आपको इस तरीके की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। करेक्ट। ये तो हो गई बात आपके pom.xml की। अब application.yml में आते हैं। ये मैं इसको रन करा रहा हूँ 8181 पे। ये इस प्रॉपर्टी की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पेशेंट कंट्रोलर पे। यहाँ पे कंट्रोलर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ये स्लैश पेशेंट दिया है। पेशेंट की सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ, और एक एंड पॉइंट मैं अपॉइंटमेंट का बना रहा हूँ, और एक एंड पॉइंट अपॉइंटमेंट स्लैश एज ए पाथ वेरिएबल स्पेशलाइजेशन। यानी कि अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी पता है कि उसको कार्डियोलॉजी का ही दिखाना है, तो सीधे वो इस एंड पॉइंट को हिट करेगा और कार्डियोलॉजी से रिलेटेड लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स उसको मिल जाएंगे। ये इंटरनली जाके कॉल करेगा डॉक्टर की सर्विस से और सारा डेटा लाके दे देगा। सिमिलरली ये भी इंटरनली कॉल करेगा डॉक्टर की सर्विस को और मैप रिटर्न कर देगा, जहां पे की होगा आपका स्पेशलाइजेशन और वैल्यू होगी लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू दैट स्पेशलाइजेशन। करेक्ट। अब आते हैं, देखते हैं कि इसमें सर्विस में क्या कोड लिख रखा है। यहां से जाने के लिए आप सिंपल कंट्रोल एल्टर बी प्रेस करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन पर पहुंच जाएंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन में मैंने क्या काम करा कि एक डॉक्टर का एडाप्टर बना रखा है, उस एडाप्टर को यहाँ पे इंजेक्ट करा और उसके मेथड को कॉल करा। ये जैसे ही हम गेट ऑल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर डिटेल्स ये मेथड कॉल करेंगे एडाप्टर पे, तो ये एडाप्टर इंटरनली जाके डॉक्टर की सर्विस को कनेक्ट करेगा और वहां से डेटा लेके आएगा और ये मैप रिटर्न कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के बेस पे लिस्ट ऑफ डॉक्टर रिटर्न कर देगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं एडाप्टर का इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो कंट्रोल अल्ट वी प्रेस कर और मैं आ गया यहाँ पे एडाप्टर में। ये मेरा एडाप्टर का इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें मैं इसको एज ए कंपोनेंट में बनाता हूँ। पोस्ट कॉन्स्ट्रक्ट में मैं रेस्ट क्लाइंट को इनिशियलाइज कर देता हूँ, यानी कि जैसे ही हमारा ये एप्लीकेशन अप होगा रेस्ट क्लाइंट हमको अवेलेबल हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे मैंने ये ऑटो वायर्ड करा है रेस्ट क्लाइंट बिल्डर को, और यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया है रेस्ट क्लाइंट। अब ये देखते हैं रेस्ट क्लाइंट बिल्डर। यहाँ पे अगर आपको ऐसे ऑटो वायर कर रहे हैं ना, तो इसके लिए एक बीन बनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। वो मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये अब देखिए, यहाँ से सीधे मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ रेस्ट क्लाइंट बिल्डर, यानी कि बिल्डर का बीन बना के हमने उसको अपने एडाप्टर में इंजेक्ट करा है। करेक्ट। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि ये कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये एक मेथड मैंने कॉल बनाया है, और ये मेथड रिटर्न कर रहा है मैप, जहाँ पे ये स्पेशलाइजेशन है और लिस्ट ऑफ डॉक्टर जो है करस्पॉन्डिंग टू दिस स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे देखिए, ये एक चीज अगर गौर से आप देखो तो हमने बेस यूआरएल दिया है। बेस यूआरएल में ये है आपका, ये कहाँ से मिलता है? अगर आप डॉक्टर की सर्विस ओपन करें और इसके कंट्रोलर में जाए, तो ये स्लैश डॉक्टर, चूंकि ये रन कर रहा है 8080 पे, तो हमारा कंप्लीट बेस यूआरएल हो जाएगा http लोकल होस्ट 8080 स्लैश डॉक्टर। ये हो जाएगा हमारा बेस यूआरएल। उसके बाद हम जो भी यूआरआई देंगे, एंड पॉइंट देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग ये मेथड या ये मेथड हमारा एग्जीक्यूट होगा डॉक्टर की सर्विस से। अगेन चलते हैं पेशेंट की सर्विस पे। ये हमने यहाँ पे बना लिया रेस्ट क्लाइंट यूजिंग बेस यूआरएल और सम डिफॉल्ट हेडर। नाउ यहाँ पे चूंकि वो सारा हमारा गेट कॉल है, मैंने ये गेट मेथड का यूज करा। गेट यूआरआई में डाल दिया स्लैश डिटेल्स, इसको रिट्रीव करा। फिर अगर कुछ मेरे को एक्सेप्शन मिलता है तो उस एक्सेप्शन को मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। ये दो तरीके के एक्सेप्शन हमने बना दिए हैं। और ये ट्राई कैच में इसको इसलिए लिखा है कि ये स्टेटस तो तब होगा जब हमारा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद अगर जो कोई एरर आता है तो इस ब्लॉक में जाएगा। अगर कम्युनिकेशन ही स्टेब्लिश नहीं हुआ तो उस केस में ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से मैं एक ये थ्रो कर रहा हूँ सर्विस डॉक्टर सर्विस एक्सेप्शन। परफेक्ट। ये हो गया। अभी मैं इस एनोटेशन की बात थोड़ी देर में करूंगा।
अब आते हैं सिमिलरली, आपको अगर जो डॉक्टर की डिटेल्स चाहिए बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, तो मैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पास कर रहा हूँ और स्लैश डिटेल्स, और यहाँ पे इस स्पेशलाइजेशन को यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ ताकि हमारा इस तरीके का यूआरएल बन जाए। जैसे ये यहाँ पे हम डॉक्टर की माइक्रो सर्विस पे गए, ये स्लैश कार्डियोलॉजी, तो ये स्लैश कार्डियोलॉजी को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये काम करा है, प्लस स्पेशलाइजेशन। और सेम जो ऊपर डिस्कस करा था उसी तरीके से यहाँ पे ये हमने 4xx, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये एक्सेप्शन, अदरवाइज ये एक्सेप्शन, और इसको मैंने ट्राई कैच ब्लॉक में डाल रखा है कि कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ तो ये एक्सेप्शन थ्रो होगा। और यहाँ पे मैंने कुछ लॉगिंग वगैरह का करा है, सिर्फ लॉगिंग के पर्पज से, नथिंग एल्स, राइट। अब आते हैं, हम मेन बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर को जब आपको यूज करना है तो एक एनोटेशन होता है @सर्किट ब्रेकर, और इसमें दो पैरामीटर पास होते हैं, नेम सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है, और अगर ये सर्विस काम नहीं कर रही है तो कौन सा फॉल बैक मेथड यूज होगा। तो इस केस में जहां हम स्पेशलाइजेशन के थ्रू डॉक्टर की लिस्ट लेने की बात कर रहे हैं, वहां पे मैं फॉल बैक बनाता हूं, उसका मेथड देता हूं डॉक्टर नॉट फाउंड फॉल बैक। और जब ये मेथड मैं क्रिएट करूंगा, अभी नीचे दिखाऊंगा, तो इसका रिटर्न टाइप एग्जैक्टली यही होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इस फॉल बैक मेथड को देखते हैं। ये रहा फॉल बैक मेथड, ये लिस्ट ऑफ डॉक्टर रिटर्न कर रहा है, यहां से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दे रहा हूं। सिमिलरली दूसरे वाले मेथड में जहां पे हमको मैप मिल रहा है, तो उसके लिए मैंने फॉल बैक ये बनाया है, और यहां से मैं सिंपली एक मैप रिटर्न कर दे रहा हूं जहां पे की में डाल रहा हूं ट्राई आफ्टर समटाइम्स, और लिस्ट में मैं एम्प्टी लिस्ट पास करा दे रहा हूं और रिटर्न करा दे रहा हूं। अब देखते हैं ये डॉक्टर फॉल बैक कहाँ पे है। तो ये डॉक्टर फॉल बैक यहाँ पे है, सर्किट ब्रेकर एनोटेशन लगाया, डॉक्टर सेम वही सर्किट ब्रेकर का नाम डाल दिया है, और ये फॉल बैक कर दिया। अब क्या होता है कि जैसे ही ये एनोटेशन ये देखता है एप्लीकेशन, वो एक एस्पेक्ट को ओपन कर देता है, उसका नाम है सर्किट ब्रेकर एस्पेक्ट। अगर मैं इसको कहीं सर्च करूं तो मेरे ख्याल से सर्किट ब्रेकर एस्पेक्ट डॉट जावा, ये चीज आपका पिक्चर में आता है सर्किट ब्रेकर एनोटेशन से। वो देखिए कहाँ पे है, जब ये इनिशियलाइज होता है ना, उसी वक्त ये सारा प्रॉपर्टीज सेट हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज हम एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल में कॉन्फ़िगर करते हैं, वो अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट कट है, ठीक, और इस पॉइंट कट में एनोटेशन सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। यानी कि जहां पे भी आप सर्किट ब्रेकर एनोटेशन यूज करेंगे, वो ये पॉइंट कट मीट होगा, और ये पॉइंट कट मीट होने के बाद इसके करस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट रन करेगा। इसका करस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट क्या है, ये है एस्पेक्ट, अराउंड एस्पेक्ट बनाया हुआ है इन्होंने, और ये यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, एक चीज क्विकली बता दूं कि इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, ये मेथड जहां जहां हम यूज करेंगे, अपने आप ये जो है पॉइंट कट से रिप्लेस हो जाएगा। यानी इसको मॉड्यूलर करने के लिए क्या काम करा गया है, मान लीजिए ये इतना बड़ा पॉइंट कट है, अगर जो 10 जगह इसकी जरूरत है तो आप 10 जगह 10 मेथड में क्या लिखेंगे, पॉइंट कट, और यही चीज 10 जगह लिखेंगे। उसके बजाय मैंने यहाँ पे पॉइंट कट डाल दिया और ये एक मेथड डाल दिया, और इसमें ये सर्किट ब्रेकर, यही सर्किट ब्रेकर आपका एक्चुअल एनोटेशन है। अब जहां जहां पे आप ये यूज करेंगे ना, एक्चुअल में ये रिप्लेस हो जाएगा इस पॉइंट कट से। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए इस मेथड में ये जो एस्पेक्ट लिखा गया है, इस एस्पेक्ट में सिर्फ ये डाला गया है, और ये जो है इस पॉइंट कट से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। और ये पूरी की पूरी लॉजिक है जहां पे आपका सर्किट ब्रेकर इंप्लीमेंटेशन दिया हुआ है। और ये आप देखिए फॉल बैक एग्जीक्यूटर जैसे फेल होता है तो फॉल बैक यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाता है, जो भी हमने वहां पे लिखा हुआ। अब आते हैं ये सर्किट ब्रेकर पे ना, आप देखिए ये एनोटेशन है सर्किट ब्रेकर, और इसमें दो वेरिएबल है, नेम और फॉल बैक मेथड। ये आपको यही दो चीज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर जो मैं एडाप्टर में जाऊं एक बार फिर से, डॉक्टर एडाप्टर, इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये देखिए ये नेम दिया और ये फॉल बैक मेथड दिया, करेक्ट। यहां तक तो बात हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्फ़िगरेशन का। मैं अब यहां पे आता हूं,
ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने करा हुआ है और इस सारे कॉन्फ़िगरेशन का मैंने बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि इसका क्या मतलब होता है और क्यों करते हैं, राइट? ये जो है रजिस्टर हेल्थ इंडिकेटर ट्रू, ये इसको ट्रू करने से जो भी इसकी हेल्थ वगैरह है वो मॉनिटर होती है। फेल्योर थ्रेशोल्ड रेट 50%, मतलब अगर जो आपका 50% कॉल फेल है तो सर्किट ओपन हो जाएगी। और ये काउंट बेस है और हमने काउंट दिया है 10, यानी कि 10 कॉल ये कंसीडर करेगा लास्ट 10 कॉल्स को, और उसके अगर जो 50% फेल है तब जाके ये सर्किट को ओपन मानेगा। और ये है मिनिमम नंबर को, यानी कि जब तक 5 कॉल नहीं हो जाएगी तब तक सर्किट ब्रेक नहीं होगा, भले ही वो 50% का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए। ठीक। उसी तरीके से ये है कितने टाइम तक आपका सर्किट ओपन स्टेट में रहेगा, वो 10 सेकेंड तक। ठीक। 10 सेकेंड के बाद ये हाफ ओपन स्टेट में अपने आप चला जाएगा। और हाफ ओपन स्टेट में हमने अलाउ करा है कि 3 कॉल जो है आप मैक्सिमम 3 कॉल हिट करोगे एक्चुअल सर्विस को, और इस 3 में से अगेन अगर जो 50% पास होगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगी, अगर 50% फेल होगा तो सर्किट फिर से ओपन स्टेट में चली जाएगी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये बोलती है कि ऑटोमेटिक ट्रांजिशन फ्रॉम ओपन टू हाफ ओपन इनेबल ट्रू। इसका मतलब यहां से 10 सेकेंड के बाद वो अपने आप जो हाफ ओपन में चला जाता है वो इस प्रॉपर्टी की वजह से जाता है। करेक्ट। और ये है रिकॉर्ड एक्सेप्शन, बाय डिफॉल्ट ये रन टाइम एक्सेप्शन को ही लेता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये एक्सेप्शन ऐड करना होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सिमिलरली इग्नोर एक्सेप्शन, अगर आपका मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, राइट, बिजनेस रिलेटेड एक्सेप्शन है, उसको आप नहीं चाहेंगे कि सर्किट ब्रेकर उसको कैच करे, उसके लिए उस एक्सेप्शन को इग्नोर अगर जो कराना है तो आपको यहाँ पे वो एक्सेप्शन डाल देना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन डाला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन कोई फेल्योर नहीं है, एप्लीकेशन का फेल्योर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली वो ऐसा नहीं है कि आपका एप्लीकेशन फेल है या कुछ प्रॉब्लम है एप्लीकेशन में ना, तो हम इसको इग्नोर कराएंगे, हम चाहेंगे कि सर्किट ब्रेकर इसको इग्नोर करें। उसी तरीके से ये है, अगर आप कोई कॉल स्लो होती है तो अगर 100% स्लो हो रही है तो सर्किट ओपन हो जाएगी। और स्लो हम किसको मानेंगे, यहाँ पे हम वो थ्रेशोल्ड दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर जो कोई एक कॉल 2 सेकंड का टाइम लेती है तो उसको मैं बोल दूं, तो 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेती है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये स्लो कॉल है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने ये इंस्टेंस लिया है और इंस्टेंस के अंदर ये डॉक्टर सर्विस सर्किट ब्रेकर लिया है, जो कि एक्चुअल में आप हमारे एडाप्टर में देखेंगे। एडाप्टर कहाँ गया, ये एडाप्टर में मैंने वही चीज यहाँ पे डाली है। तो ये कैसे समझेगा कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, तो जैसे ही ये रन करेगा ना तो सर्किट ब्रेकर इंटरनली इसके बेस पे आपके एप्लीकेशन वाईएमए में लूप करेगा, देखेगा ये अवेलेबल है, हाँ है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से पिक करेगा। ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने इसलिए बनाया है कि मान लीजिए मेरे को और एक सर्किट ब्रेकर जैसे ये है, इसी तरीके से कुछ XYZ है, ABC है, सर्विस है, उसको कॉल करना है, उसके करस्पॉन्डिंग सर्किट ब्रेकर बनाना है, और सब में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। उन कॉमन को मैं डिफ़ॉल्ट में डाल दूंगा और जो ओवरराइड करना होगा उसको यहाँ पे रख दूंगा। जैसे मैंने ये लिया डॉक्टर सर्विस सर्किट ब्रेकर और इसको बोल दिया कि बेस कॉन्फ़िगरेशन इज डिफ़ॉल्ट, यानी कि यहाँ से तुम बेस कॉन्फ़िगरेशन उठाओ, यहाँ से यहाँ तक का सारा कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट, ये आ गया। और उसके बाद जो भी हमको ओवरराइड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया ना, फेल्योर थ्रेशोल्ड को 50% करके मैंने ओवरराइड कर दिया। हालांकि यहाँ भी 50% है, यहाँ भी 50%, मैं यहाँ पे दूं या ना दूं ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे करा है। उसी तरीके से वेट ड्यूरेशन इन ओपन स्टेट, देखिए मैंने यहाँ पे 5 सेकंड दिया है, बट यहाँ पे क्या है 10 सेकंड है, यानी कि जब ये पिक्चर में आएगा तो एक्चुअल में वेट ड्यूरेशन इन ओपन स्टेट जो है 5 सेकंड लेगा, 10 सेकंड नहीं लेगा। उसी तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स 6, यहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स 5 है, तो इसको ओवरराइड कर देगा और ये 6 को कंसीडर करेगा। तो ये हमने एक्चुएटर के सारे एंड पॉइंट को स्टार यहाँ पे डाल दिया, तो सारे एंड पॉइंट हमारे एक्सपोज हो गए हैं। इसी की वजह से हमारा ये वाला काम करेगा, राइट, अदरवाइज ये काम नहीं करता। ऑलराइट, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने फिर से आपको बता दिया।
और डिटेल चाहिए तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताया हुआ है। अब फिर से चलते हैं ये एडाप्टर इम्प्लीमेंटेशन पे। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने ये एडाप्टर क्यों लिखा है। ये थोड़ा सा डिजाइन के पर्सपेक्टिव से मैंने एडाप्टर लिखा है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, आप आइए इस सर्विस पे ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने एडाप्टर को इंजेक्ट करा, करेक्ट, और फिर ये कॉल, दो कॉल मारे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, चूंकि हमने सर्विस में है, उससे डॉक्टर से कम्युनिकेट करने का कोई भी लॉजिक नहीं लिखा रखा है, सारा एडाप्टर में डाल रखा है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है आपको कि टुमारो इफ दिस implementation is going to change, you don't supposed to make any changes in your service layer, करेक्ट। कल को कोई बोलता है नहीं जी आप जो है डॉक्टर की सर्विस से कम्युनिकेट मत करो, मेरे पास खुद का डेटाबेस है और उस डेटाबेस में मैंने ये डॉक्टर की डिटेल्स रख रखी है, तो यहाँ पे आप उस डेटाबेस से कनेक्शन का जो भी लॉजिक लिखना है वो आप लिख दो। लेकिन उस सूरत में भी आपका सर्विस इंपैक्ट नहीं होगा, आपको सर्विस में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको एक एडाप्टर बना के उसमें पूरा का पूरा जो डॉक्टर सर्विस से कम्युनिकेशन का लॉजिक है वो यहाँ पे रखा है। बिकॉज टुमारो इफ दैट इम्प्लीमेंटेशन नीड टू बी चेंज, यू डोंट सपोज टू मेक एनी चेंजेस इन योर सर्विस लेयर। ओके, सो गाइज ये रहा दोनों सर्विस के बारे में वॉक थ्रू। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, सॉरी, ये स्टार्ट हो गया। क्विकली वेरीफाई करते हैं कि क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हिट करेंगे, और आपको बता दूं बाय डिफॉल्ट जो सर्किट होती है वो क्लोज्ड स्टेट में होती है। मैं इसको हिट करता हूं, आप देखना ये क्लोज्ड आ गई, अभी तक कोई कॉल वगैरह मैंने नहीं। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट में बुक करने जाता हूँ, राइट, सिंपल मैंने ये हिट करा, देखिए मुझको ये डिटेल मिल गया, यानी कि हमारी माइक्रो सर्विस प्रॉपर काम कर रही। तो यहाँ पे जब आके आप देखेंगे तो ये बफर्ड कॉल में एक कॉल आ जाएगा, यानी एक बार आपने हिट करा। सबसे पहले हम हैप्पी सिनेरियो चेक करते हैं, जहां पे मैं अपॉइंटमेंट को हिट कर रहा हूँ, राइट। एक बार करा, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ओके, ये 10 पे मैंने क्यों रोका है मैं भी बताता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे 10 कॉल हुई और 10 के 10 कॉल हमारा सक्सेस है, राइट, इसलिए सर्किट स्टिल इट इज ओपन। अगेन आई एम गोइंग टू मेक कपल ऑफ कॉल, 1 2 3, यानी कि टोटल 13 कॉल्स हो गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमको अभी भी 10 ही दिखेगा, 10। ये ऐसा क्यों है? अब आप यहाँ प्रॉपर्टी देखिए इसकी। मैं एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल पे जाता हूँ, यहाँ पे ये स्लाइडिंग विंडो टाइप काउंट बेस्ड, यानी कि हम नंबर ऑफ कॉल्स की बात कर रहे हैं, टाइम की बात नहीं। और ये स्लाइडिंग विंडो साइज 10, इसी 10 की वजह से वहां पे हमेशा 10 रह रहा है। ये क्या बोलता है कि सर्किट ब्रेकर हमेशा लास्ट 10 कॉल्स को मॉनिटर करेगी। उस लास्ट की 10 कॉल्स में अगर 50% फेल्योर है और मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स 6 है, यहाँ पे आ जाइए, ठीक, 50% फेल्योर और मिनिमम नंबर ऑफ कॉल 6 है, और 50% फेल है, तब जाके सर्किट ओपन होगी, अदरवाइज नहीं। चूंकि हम हमारा अभी ये भी हो गया है, क्रॉस हो गया, और इससे भी ज्यादा हमने 10 से भी ज्यादा कर दिए, और हमारी सर्विस में कोई फेल्योर नहीं है, इसलिए हमारी सर्किट स्टिल क्लोज्ड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या काम करता हूँ, सेकेंड यूज केस में मैं डॉक्टर की सर्विस को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कर दिया जी। अब मैं फिर से हिट करता हूँ इसको, अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ पेशेंट से, राइट। ये आ गया, फॉल बैक एग्जीक्यूट हो गया, ट्राई आफ्टर सम टाइम। यहाँ आते हैं, सर्किट हमारी क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि अभी एक फेल हुआ है और फेल्योर रेट 10% है। और ये कब होगा, 10 में से एक कॉल फेल हुई है, राइट, लास्ट 10 कॉल में से एक कॉल फेल हुई है, फेल्योर रेट 10%, सर्किट स्टिल ओपन। हमने क्या बोला है कि 50% फेल्योर पे ये ओपन होना चाहिए।
कहते हैं 2, 3, 4. ओके, लेट्स सी. स्टिल क्लोज बिकॉज दिस इज अ 40% ओनली. अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं. ये ओपन में हो गया, ठीक, क्योंकि 50% फेल हो गया. अब आपको आप बोलोगे कि अरे यार, आपने तो बोला था मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स 6 जब तक नहीं होगा तब तक ये सर्किट ब्रेक नहीं होगी. तो वो मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स तो ऑलरेडी यहाँ से पास हो चुका है, 10 कॉल से ज्यादा हो गया है, करेक्ट. इसलिए यहाँ पे ये ओपन हो गया. क्या है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन में दिया है कि आफ्टर 5 सेकेंड्स ये मूव कर जाएगा ओपन से हाफ ओपन में. अब आप जैसे ही इसको हिट करेंगे, देखिए ये हाफ ओपन में चला गया होगा, हाफ ओपन में आ गया. हाफ ओपन में मैंने क्या बोला है कि 3 कॉल होनी चाहिए कम से कम, राइट. देखते हैं, पहला कॉल गया, यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं. अभी भी ये हाफ ओपन में है क्योंकि 50% थ्रेशोल्ड पास नहीं हुआ. दूसरा कॉल करा, अभी भी ये हाफ ओपन में. तीसरा कॉल करा, अब ये आपका ओपन में आ गया क्योंकि तीनों कॉल आपके फेल हो गए, राइट. अब मैं एक यूज केस लेता हूं कि ये क्लोज कब होगा यहां से, राइट. तो मैं यहां से जाता हूं और डॉक्टर की सर्विस को अप कर देता हूं. फिर से अप हो गया. अब ये देखते हैं सर्किट ब्रेकर का क्या है. सर्किट ब्रेकर हाफ ओपन में आ गया क्योंकि 5 सेकंड के बाद ये मूव कर जाएगा ओपन से हाफ ओपन में. हाफ ओपन में आ गया. यहां से 3 कॉल में मारूंगा. फर्स्ट कॉल करा, हमको रिस्पॉन्स मिल गया, परफेक्ट. ये अभी भी हाफ ओपन में है क्योंकि एक कॉल पे ये कभी डिसाइड नहीं करेगा, 3 कॉल पे ही डिसाइड करेगा. पहला कॉल मैंने मारा, सक्सेस रहा. अब मैं क्या काम करता हूं, डॉक्टर की सर्विस को स्टॉप कर देता हूं. स्टॉप करा, फिर से मैंने एक और कॉल. इस बार ये हमारा क्या हुआ, फेल हो गया. देखते हैं ये कहां पे है. ये देखिए हाफ ओपन में है, करेक्ट. क्योंकि मैंने 2 कॉल करा, एक सक्सेस हुआ, एक फेल हुआ, राइट. अब मैं फिर से जाता हूं और डॉक्टर की सर्विस को मैं स्टार्ट कर देता हूं. स्टार्ट करा, परफेक्ट. मैं फिर से ये अपॉइंटमेंट को हिट करता हूं. ये मेरे को रिस्पांस मिला. यहाँ पे देखिए ये आ गया होगा क्लोज, क्योंकि जो 3 कॉल मैंने मारा था उस 3 में से 2 कॉल सक्सेस हो गया था, इसलिए ये इसको सर्किट को क्लोज कर दिया. अब आप इसको चलाते रहिए, ठीक. अब एक काम करते हैं, अपॉइंटमेंट को मैं इसके बेस पे, न्यूरोलॉजी के बेस पे देखता हूँ क्या आता है. परफेक्ट, हमको रिस्पांस मिल गया. यहाँ पे आते हैं, देखते हैं. ये एक कॉल हुआ, एकदम बढ़िया चल रहा है, राइट. अब मैं क्या काम करता हूँ कि यहाँ पे आके न्यूरोलॉजी 1 कर देता हूँ. हिट करा, फॉल बैक कॉल हो गया, राइट. क्योंकि एक्सेप्शन है, डॉक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन. लेकिन सर्किट इज क्लोज. मैं इसको चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इतने कॉल मैंने करे और देखता हूं सर्किट हमारा क्या है. सर्किट हमारा क्लोज्ड है, करेक्ट. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में बोल रखा है कि अगर डॉक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गए तो आप इसको, सर्किट ब्रेकर इसको इग्नोर कर दे, क्योंकि ये एक वैलिड एक्सेप्शन है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस वजह से जैसे ही आप इसको कमेंट कर देंगे ना, तो फिर आपको ये सर्किट जो है ओपन चली जाएगी. वो भी मैं आपको दिखाता हूं. तो यहाँ पे, सॉरी, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और ये मैं सर्विस को स्टॉप किया और फिर से स्टार्ट करा. यहाँ पे 2 चीज मैं दिखाऊंगा, नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स वाला भी दिखाऊंगा और एक्सेप्शन वाला भी दिखाऊंगा. ओके.
और मैं ये देखो मेरा डॉक्टर की सर्विस अब है, इसको मैं करता हूँ क्लोज। डॉक्टर की सर्विस को मैंने क्लोज कर दिया, राइट। और हमारा पेशेंट की सर्विस अब मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहला काम करता हूँ ये, ठीक। एवरीथिंग इज 000, सर्किट बाय डिफॉल्ट सर्किट इज क्लोज। अब यहाँ पे आता हूँ और मैंने एक कॉल मारा, ये अपॉइंटमेंट बुक कर, फेल हो गया जी। 1 1 2 3 4 5 till 5 there is no problem, circuit is still closed, हालांकि 100% फेल्योर है, राइट। अब क्या है, मैंने ये छठा कॉल मारा, ये फेल हुआ। अब आप देखना ये ओपन आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स जो है 6 हो गई, तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉल 6, 100% फेल्योर, सर्किट इज इन ओपन स्टेट। और जब तक मैं आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूँ 5 सेकंड पार हो गए होंगे। अब आप हिट करोगे तो ये हाफ ओपन स्टेट में आ गया, ठीक। यहां से मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ये काम करता है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉल क्या है। इसको, सॉरी, डॉक्टर की सर्विस को मैं अप करता हूं ताकि हमारा सर्किट क्लोज हो जाए। हो गया। अब मैं ये आप देखिए, ये भी हाफ ओपन में, यहां से जाके मैं 3 कॉल मारता हूँ, 1 2, 2 कॉल तक स्टिल ये हमारा हाफ ओपन में रहेगा। जैसे ही तीसरा कॉल मारूंगा ये हमारा चला जाएगा क्लोज में, क्लोज्ड हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहाँ पे और ये वाला सिनेरियो अप्लाई करते हैं जब डॉक्टर नॉट फाउंड होता है। हिट करा, डॉक्टर नॉट फाउंड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये फेल्ड कॉल्स में भी आ रहा है और बफर्ड कॉल्स में भी आ रहा है, जबकि पहले ये फेल्ड कॉल्स में नहीं आ रहा था जब मैंने इस एक्सेप्शन को इग्नोर करा था। अब चलिए, 1 2 3 4, करेक्ट, 4 कॉल हुई, राइट, सर्किट स्टिल क्लोज। 5 कॉल, सर्किट क्लोज्ड। 6 कॉल्स, सर्किट ओपन ना। यानी कि जैसे ही ये हमारा, इसको मैंने कमेंट कर दिया, अब मैं इसको इग्नोर नहीं करा रहा हूं, तो डॉक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन को भी सर्किट ब्रेकर कंसीडर कर रहा है, राइट। अब जब जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, 5 सेकेंड हो गए, तो ये अब हाफ ओपन स्टेट में चला गया होगा, करेक्ट। अब इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे अगर जो मैं इसको हिट करूं, 1 2, ये हमको मिला। अभी दो के केस में ये हाफ ओपन में है। जैसे ही मैं तीसरा कॉल करूंगा, अब ये हमारा चला जाएगा क्लोज स्टेट में। देखिए, क्लोज स्टेट में आ गया। तो ये रहा कि किस तरीके से सर्किट ब्रेकर काम करता है, करेक्ट। अब मैं, टू बी सेफर साइड, हमको क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा के कर देता हूं कंप्लीट। सो दैट्स ऑल अबाउट सर्किट ब्रेकर इम्प्लीमेंटेशन गाइस। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।